हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल जन कल्याण ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर। आप मंगलवार को ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी समृद्धि दिनों दिन बढ़े। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह को समर्पित है। मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, शक्ति, भाई बहन, भूमि, संपत्ति और धन संपदा का कारक होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या शुभ स्थिति में है तो जीवन संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। धन की कमी रहती है, संपत्ति संबंधी विवाद होते हैं और कार्यों में बाधाएं आती है। लेकिन यदि आप मंगलवार के दिन कुछ विशेष उपाय कर लेंगे तो उससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जा सकता है? जो मंगल ग्रह आपको सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्रदान करे, तो ऐसे ही उपायों के साथ में आज आपके सामने आया हूँ। ऐसे सरल, प्रभावी और ज्योतिषी समस्त उपाय आपको मैं बताऊंगा जो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। ये उपाय वैदिक ज्योतिष और लाल किताब दोनों की परंपरा से लिए गए हैं। इन्हें नियमित रूप से करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नौकरी या व्यवसाय में उन्नति होगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सबसे पहले आप क्या करें? हनुमान जी की उपासना। मंगलवार का दिन हनुमान जी का प्रिय दिन होता है। सुबह स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो 11, 21 या 108 बार पाठ करें। हनुमान जी मंगल ग्रह के अधिष्ठाता देव हैं। उनका पूजन करने से मंगल दोष शांत होता है और व्यक्ति को असीम शक्ति मिलती है। यदि आप किसी बड़े कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं या कर्ज से परेशान हैं तो आप क्या करेंगे? आप ये करो कि लाल वस्तुओं का दान करें। मंगल ग्रह लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है। मंगलवार को लाल मसूर की दाल, लाल चंदन, लाल कपड़ा, गुड़ या तांबे का कोई बर्तन किसी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। दान करना चाहिए। यदि आप भूमि संपत्ति से संबंधित विवाद में फंसे हैं तो लाल मसूर की दाल का दान आपको विशेष लाभ देगा। दान करते समय मन में संकल्प करें कि हे मंगल देव, मेरे जीवन से सभी बाधाएं दूर हों और समृद्धि प्रदान करें। इस तरह के आप प्रयत्न कर लें, कल्याण होगा। तीसरा उपाय आपको क्या करना है कि मंगल का बीज मंत्र होता है, उसका जाप करें। बीज मंत्र क्या है? ओम अम अंगारकाय नमः। मंगलवार को सुबह या शाम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला पर जाप करें तो अधिक फल मिलेगा। यदि आप व्यापार में नुकसान हो रहा है, आपके व्यापार में या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो यह मंत्र बहुत ही शीघ्र लाभ देता है। जाप के बाद थोड़ा गुड़ और चना प्रसाद के रूप में बांट लें और आप भी ग्रहण कर लें। एक छोटा सा उपाय और है कि आप क्या करें कि मिठाई का भोग मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू या बूंदी के लड्डू होते हैं, इस तरह का कोई मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उसे किसी मंदिर में या गरीबों में आप उसको बांट लें। यह उपाय विशेष रूप से कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए कारगर है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि इस छोटे से उपाय से उनकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक सुधार हुआ। पांचवा उपाय क्या है? एक तांबे का सिक्का बहते पानी में प्रभावित कर दें। यदि आपकी कुंडली में मंगल नीच का है या पितृदोष है तो आप मंगलवार को क्या करें कि एक तांबे का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर बहते पानी में कहीं भी प्रवाहित कर दें। ऐसा आपको 7 मंगलवार करना पड़ेगा। इससे मंगल ग्रह की कृपा आपको प्राप्त होगी और पैतृक संपत्ति संबंधी समस्याएं दूर होंगी। प्रिय दर्शकों, ये सभी उपाय बहुत सरल हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा है, बहुत सटीक है। इन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करेंगे। यदि आप इन्हें कम से कम 43 दिन लगातार करते हैं तो आपको अवश्य ही सुखद परिणाम मिलेंगे। यहाँ एक छोटा सा
आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो, उपयोगी लग रही हो, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और मुझे सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर लें। यदि आपको रोजाना ऐसे ज्योतिषी उपाय और जानकारी मिलती रहे, आप साथ ही कमेंट में बॉक्स में अपनी समस्या जरूर लिख दें और अपना जन्म का विवरण लिख दें, जिससे कि मैं आपकी जन्म कुंडली बनाकर उसका विश्लेषण करके आपको उसके उपाय, सटीक उपाय बता सकता हूं और उससे आपके जीवन में सुधार आएगा। व्यक्तिगत रूप से आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा और आपकी समस्या का निदान करने की कोशिश करूंगा। आपकी गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, आप विश्वास करें। बहुत से दर्शक पहले ही ऐसा कर चुके हैं, उन्हें लाभ मिला है। उन्हें आप भी बहुत अपनी समस्या का साझा करके लाभ ले सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए सदैव तैयार हूं। अब आगे बढ़ते हैं मंगलवार के उपायों की तरफ। उसमें छठा उपाय ये है कि लाल चंदन का आप तिलक करें। मंगलवार को स्नान के बाद लाल चंदन का माथे पर तिलक लगाएं। यदि संभव हो तो हनुमान जी की मूर्ति या फोटो पर भी तिलक लगा दें। यह उपाय साहस और आत्मविश्वास को आपके अंदर भरेगा, बढ़ाएगा। जो लोग नौकरी या इंटरव्यू में असफल हो रहे हैं या व्यापार में निर्णय लेने में उन्हें डर लगता है, तो उनके लिए यह उपाय विशेष लाभकारी है। सातवां उपाय आप क्या करें कि गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। मंगलवार को सुबह आप गुड़ और भुने हुए चने हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। यदि मंदिर दूर है तो घर पर ही आप हनुमान जी को भोग लगाकर सामने रखकर उनसे प्रार्थना करें और बाद में वह प्रसाद आप ग्रहण करें और बांट भी दें। यह उपाय भाई बहनों के साथ संबंध सुधारेगा और पारिवारिक कलह को दूर करने में सहायक होगा आपके लिए। एक उपाय और बताता हूँ। आठवां उपाय यह है कि मंगलवार का आप व्रत करें। यदि आपकी कुंडली में मंगल अशुभ है, मंगलवार का आप व्रत रखें। व्रत में केवल एक समय भोजन करें और वह भी बिना नमक का करें। फल, दूध, गुड़ आदि ले सकते हैं। व्रत की कथा सुने, हनुमान चालीसा पढ़ें। यह उपाय मांगलिक दोष निवारण के लिए बहुत काम का है और विवाह में आ रही आपकी बाधाओं को दूर कर देगा। बहुत प्रभावी उपाय है। कई लोगों को मैंने बताया और उन्हें बहुत फायदा हुआ है। नौवां उपाय है कि पीपल के वृक्ष की आप पूजा करें। मंगलवार को शाम को समय आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक ले जाएं और वहां जला दें और उस वृक्ष की 7 परिक्रमा कर लें और परिक्रमा करते हुए आप ओम मंगलाय नमः यह मंत्र बोलते रहें। यह उपाय शत्रु पर विजय और मुकदमों में सफलता के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक 10वां उपाय भी है, आप लाल मूंगा धारण कर लें। यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है और विशेषज्ञ ज्योतिषी आपसे कह रहे हैं, तो आप लाल मूंगा धारण कर लें और मंगलवार को ही तांबे की अंगूठी में 5 से 7 रत्ती का मूंगा दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें। धारण करने से पहले इसे दूध और गंगा जल से अभिमंत्रित करें। यह उपाय धन लाभ और नेतृत्व क्षमता में को आपको मजबूत करेगा, बढ़ाएगा। बहुत ही अद्भुत कार्य करता है ये। प्रिय दर्शकों, ये सभी उपाय मैंने अपने 20 वर्ष के ज्योतिषी अनुभव के आधार पर आपको बताए हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे गुरु का है। मैं आपके सामने जो गुरु ने मुझे दिया मैं आपको दे रहा हूँ। हजारों लोग इन उपायों से लाभान्वित हुए हैं, लेकिन याद रखें, उपाय तभी पूर्ण फल देते हैं जब ये श्रद्धा और नियमितता से किए जाएं। फिर से एक बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यदि आप कोई यह जानकारी, यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि मेरे नए वीडियो जब आएँ तो आपको सबसे पहले सूचना मिले और आप वो वीडियो देख के अपने जीवन में बदलाव ला सकें। कमेंट में आप अपनी समस्या और जन्म का विवरण, तारीख, समय, स्थान लिख के मुझे दे सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी कुंडली देखकर आपको निःशुल्क प्रारंभिक सलाह दूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो विस्तृत परामर्श के लिए मार्गदर्शन भी दूंगा। उसकी छोटी सी एक नॉमिनल फीस है। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी से किसी और की मदद हो सकती है। आपके शेयर करने से दूसरों को फायदा मिल सकता है।
जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करने में आप सहायक हो सकते हैं। अच्छा, यदि आप जैन धर्म के अनुयायी हैं और जैन ज्योतिष पद्धति से उपाय चाहते हैं तो विशेष रूप से जिनेंद्र देव की आराधना और अहिंसात्मक उपाय मैं आपको बता दूंगा। जैन परंपरा में मंगल ग्रह के लिए विशेष मंत्र और ध्यान विधियां हैं जिससे कि हिंसा रहित आपको अपनी तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। मैं आपके विश्वास का पूर्ण सम्मान करता हूं और उसी अनुसार मार्गदर्शन आपको करता रहूंगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नई कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह, कैरियर, स्वास्थ्य, धन या किसी भी समस्या का सटीक समाधान चाहते हैं तो आप तुरंत मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर ऊपर चल रहा है, एस्ट्रो एस मेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए उपाय के साथ।